जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यमय हो जाओगे। मतलब सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं, कितना चमत्कार करते हैं। दोस्तों आज की इस लीला कथा को सुनकर आप यह समझ पाओगे कि लड्डू गोपाल आपसे कितना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जितना शायद ही कोई आपका अपना आपसे कर सकता है। एक बार के लिए आप अपने कान्हा को भूल सकते हैं, लेकिन आपके कान्हा आपको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आप सांसारिक माया में भूलकर एक समय के लिए तो अपने ठाकुर जी का चिंतन छोड़ सकते हैं, परंतु अगर आपने कभी भी एक पल के लिए भी लड्डू गोपाल को सच्चे हृदय से चाहा होगा, लड्डू गोपाल से प्रेम किया होगा, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके लल्ला आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाएंगे। आज की यह लीला कथा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन नहीं होता कि हमारे लड्डू गोपाल भक्तों के साथ इतनी लीलाएं करते हैं। सच कहती हूँ दोस्तों, आज की इस लीला कथा को पूरा सुनने के बाद आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका प्रेम लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगा। और हाँ, समय समय पर तो भक्ति में बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी भक्तों को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों यह घटना वर्षों पुरानी है। एक गांव में एक वृद्ध दंपति रहा करते थे। वृद्ध दंपति लड्डू गोपाल के परम भक्त थे। दोनों पति पत्नी बाल गोपाल से खूब प्रेम करते थे, पुत्र के समान लड्डू गोपाल का ध्यान रखते थे। वृद्ध दंपति निसंतान थे और उन्होंने लड्डू गोपाल को ही अपना संतान मान लिया था। वृद्ध दंपति के मानो प्राण धन थे उनके लड्डू गोपाल। एक बार बूढ़े बाबा मैया से कहते हैं कि चलो हम वृंदावन धाम चलते हैं। बहुत वर्ष बीत गए हैं, हम वृंदावन धाम नहीं गए, ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए हैं। तो वृद्ध मैया कहती है कि हम तो चले जाएंगे, पर हमारे कान्हा का क्या, हमारे लड्डू गोपाल का ध्यान कौन रखेगा। बूढ़े बाबा कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा का दायित्व हम हमारे पड़ोस में किसी को दे देंगे और चिंता मत करो, बहुत जल्द ही हम घर वापस लौट जाएंगे। वृद्ध मैया सोचती है कि बाबा तो सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई थी और दोनों पति पत्नी चलने में भी असमर्थ हो जाते थे, कभी कभी वो ठीक से चल नहीं पाते थे। तो ऐसे में लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाना उचित नहीं होगा। अब यह सोचकर मैया बाबा अपने प्राणों से प्रिय अपने लड्डू गोपाल को अपने पड़ोस में सेवा देकर वृंदावन धाम चले जाते हैं। दोस्तों यह प्रथम बार था जब मैया बाबा अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी और को सौंपकर बाहर गए थे। मैया बाबा ने अपने जिगर के टुकड़े अपने कान्हा की सेवा किसी और को सौंपी थी। अपने पड़ोसी को किसी और को देकर मैया बाबा वृंदावन धाम दर्शन के लिए चले जाते हैं। वृंदावन धाम में अच्छे से दर्शन कर मैया बाबा घर वापस लौट आते हैं। घर आकर सबसे पहले वो दोनों अपने पड़ोसी के घर जाते हैं और अपने लड्डू गोपाल को घर वापस लेकर आते हैं। मैया बाबा लड्डू गोपाल के लिए कुछ खिलौने लेकर आए थे। अपने लल्ला को गोद में लेकर बड़े ही प्रेम से अपने लड्डू गोपाल को वो सारे खिलौने दिखाते हैं। कई दिनों के बाद मैया अपने गोद में अपने ठाकुर जी को उठाई थी, अपने लल्ला को सीने से लगाई थी। मैया का मन जैसे तृप्त हो गया। अपने अंतरात्मा को तृप्त करने के बाद, लल्ला से लाड लड़ाने के बाद मैया ने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, दूध पिलाया और बड़े ही प्रेम से चरणों में वृंदावन की सुगंधित इत्र की मालिश दी और फिर अपने लड्डू गोपाल को शयन करवाया। अब क्योंकि मैया बाबा वृद्ध हो गए थे और इतनी दूर की यात्रा कर घर वापस लौटे थे, बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी, तो शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे ही अपने लल्ला को शयन करवाकर मैया बाबा दोनों सो जाते हैं। तभी अचानक से गांव में हो हल्ला मच जाता है। लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गांव में पानी भरने लगा था। नदी का पानी ऊपर आ जाता है, घर बार सभी डूबने लगते हैं। सभी लोग अपना अपना जरूरी सामान लेकर अपने छत पर तंबू लगाकर रख रहे थे ताकि उनका जरूरी सामान बच सके। किसी
तरह से तंबू लगाकर प्लास्टिक की पन्नी लगाकर मैया बाबा भी अपना जरूरी सामान लेकर छत पर चढ़ जाते हैं। सभी अपने अपने छतों पर दुबक कर बैठे हुए थे, पानी रुकने का इंतजार कर रहे थे। पर धीरे धीरे पानी और भी तेज होता जा रहा था, घर बार डूबने लगे थे। सभी ने छत पर आश्रय लिया था। तभी अचानक से वृद्ध मैया को याद आता है कि अरे मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल तो नीचे ही रह गए, यह मैंने क्या कर दिया। यह बात याद आते ही मैया भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगती है। तभी बाबा उन्हें रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, पूरा घर पानी से भरा पड़ा है, तुम अगर ऐसे में नीचे जाओगी ना तो तुम्हारे साथ अनहोनी हो सकती है, तुम मत जाओ। वृद्ध मैया रोने लगती है, कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपने लड्डू गोपाल को ऐसे डूबने नहीं दूंगी, मेरे कान्हा को मैं अभी लेकर आऊंगी। बाबा ने उन्हें जोर से पकड़ रखा था। बाबा कहते है कि नहीं, ऐसा मत करो, पूरा घर पानी से भर गया है, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा है, तुम नीचे मत जाओ, तुम ऐसा मत करो। मैया सोचती है कि यह मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया। अपने प्राण बचाकर मैं ऊपर आ गई और अपने कान्हा को मैं वहीं भूल गई, मेरे लड्डू गोपाल वहीं छूट गए, मेरे लड्डू गोपाल तो डूब जाएंगे, मेरे कान्हा डूब जाएंगे। क्या इस अपराध के लिए मेरे लड्डू गोपाल कभी भी मुझे क्षमा करेंगे? तभी बाबा मैया को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे रो मत, परेशान मत हो, वो तो परमेश्वर है, उन्हें सब पता है, उन्हें तुम्हारी व्यथा भी दिख रही है, उन्हें पता है कि तुम्हारा हृदय कितना रो रहा है, तुम्हारे हृदय पर अभी क्या बीत रही है। तुम उनसे बस प्रार्थना करो, उनसे कहो कि लल्ला तुम अपनी रक्षा स्वयं करो, दोनों पति पत्नी वृद्धावस्था में तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, हम दोनों पति पत्नी का वृद्धावस्था में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है कान्हा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे कान्हा, हमें छोड़कर मत जाना, लड्डू गोपाल तुम अपनी रक्षा स्वयं करो प्रभु। अब मैया रोते हुए सोचती है कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, पूरे घर में पानी भर चुका है, हम नीचे जा नहीं सकते, अब ठाकुर जी अपनी रक्षा स्वयं ही करेंगे। हम तो नादान हैं, हमसे बहुत बड़ा अपराध बना है, आप इसकी सजा हमें जो भी देना चाहो हमें मंजूर है कान्हा, पर आप अपनी रक्षा करना कान्हा, आप अपनी रक्षा स्वयं करना। मैया बाबा तेज मूसलाधार बारिश में छत पर दुबक कर बैठे हुए थे, बारिश रुकने का, पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। रात बीती, अगला दिन बीता, अगले दिन की रात भी बीत गई। अब धीरे धीरे जाकर बारिश थोड़ी कम हो रही थी। कई दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद अब थोड़ी बारिश रुकी थी, घरों में पानी कम हुआ था तो मैया बाबा नीचे उतर कर आते हैं। मैया नीचे आकर देखती है कि उनके घर में कुछ भी नहीं बचा है, सारा सामान बाढ़ के पानी के साथ बह गया है। अब मैया पछाड़ खाकर रोने लगी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा तो डूब गए, मेरे कान्हा मुझे छोड़कर चले गए, मेरे लड्डू गोपाल बाढ़ में डूब गए। बाबा मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि ऐसे रो मत, शायद यही ठाकुर जी की इच्छा थी, शायद हमारे हाथों यह अपराध बनना था, शायद लड्डू गोपाल और हमारा साथ यहीं तक का था। मैया पछाड़ खाकर रो रही थी। मैया कहती है कि बाल गोपाल 30 वर्षों से हमारे साथ थे, पर आज मेरी भूल की वजह से मेरे कान्हा मुझसे दूर हो गए। क्या इस पाप का बोझ अपने सर से मैं उतार पाऊंगी? क्या मैं जी पाऊंगी? क्या मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना रह पाऊंगी? तब बाबा मैया से कहते हैं कि तुम खुद को संभालो, अपने कान्हा पर विश्वास रखो, अपने लड्डू गोपाल का बस चिंतन करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। तभी दोस्तों उसी रात जब मैया बाबा सो रहे थे, वृद्ध मैया को एक आवाज सुनाई देती है, मैया मैया मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दो ना मैया। तभी वृद्ध मैया सपने में ही कहती है कि लल्ला मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, तू कहाँ है लाला, कहाँ है? तभी ठाकुर जी वृद्ध मैया से कहते हैं कि मैया तू ऊपर देखना मैया, देखना मैया, मैं तो यही हूँ, ऊपर बैठा हूँ। इतना सुनते ही वृद्ध मैया की नींद खुल जाती है। मैया आँख खोलते ही तुरंत खड़ी हो जाती है, फिर बूढ़े बाबा को जगाती है, कहती है
कि उठो उठो, मेरे लाला यही है, ऊपर बैठे हुए हैं, जल्दी से मेरे लड्डू गोपाल को नीचे उतारो ना। बूढ़े बाबा की आंखें खुलती है और उठते ही वो कहते हैं कि अरे तू पागल हो गई है क्या, ये क्या कह रही हो? लड्डू गोपाल अपने आप ऊपर कैसे जाएंगे? तब मैया उन्हें पूरी बात बताती है, अपने सपने की बात बताती है। बूढ़े बाबा तुरंत एक बड़ा सा स्टूल लेकर आते हैं और उसके ऊपर चढ़कर छत के किनारे सीमेंट से बने हुए सामान रखने वाले स्लेब पर जब जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि उनके लड्डू गोपाल, प्यारे से बाल गोपाल वहाँ बैठे हुए हैं। तुरंत बाबा लड्डू गोपाल को नीचे उतारते हैं और मैया की गोद में देते हैं। अपने लल्ला से मैया खूब लाड लड़ाती है, लड्डू गोपाल को सीने से लगा लेती है। दोस्तों, इस घटना से मैया बाबा के साथ साथ पूरा गांव अचंभित हुआ। जरा सोचिए, घर का पूरा सामान बारिश में बाढ़ में बह गया और लड्डू गोपाल तो अपने बिस्तर पर सोए थे ना, फिर लड्डू गोपाल वहाँ ऊपर कैसे पहुँचे? बाल गोपाल वहाँ ऊपर जाकर कैसे बैठ गए? लड्डू गोपाल ने मैया को सपने में दर्शन दिया और उन्हें बताया कि मैया मैं यहाँ हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे नीचे उतारो ना, मुझे भोग लगाओ ना। दोस्तों, जब भक्त का प्रेम सच्चा होता है ना तो भगवान भी अपने भक्त के साथ ही रहना चाहते हैं। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, कितनी भी कठिन हो, पर ठाकुर जी लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्त को छोड़कर नहीं जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों से बस एक ही बात कहूंगी, देखिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, भगवान के चरणों का आश्रय हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप किस बात को लेकर इतनी चिंतित है, क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? अगर आप भागवत शरणागत है, ठाकुर जी की भक्ति में है, ठाकुर जी के चरणों का सहारा आपने ले रखा है, तो विश्वास उन्हीं पर कीजिए ना, अपना सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। हमारे ठाकुर तो मंगल भवन अमंगल हारी है, तो फिर व्रत की चिंता क्यों करना? दोस्तों, आपके घर विराजित लड्डू गोपाल आपसे कितना प्रेम करते हैं, सोच कर देखिए, आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लिए रहिए और अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास रखिए और उनसे खूब 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 प्रेम कीजिए। और दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।